गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 गहनों का डिब्बा। इस कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार भोले भाले बच्चों का अपहरण करने के लिए अपराधी कैसी कैसी युक्तियाँ या उपाय लगाते हैं और एक बुद्धिमती बालिका किस प्रकार उन अपराधियों को छका देती है, यानी उनसे वो खुद को बचा लेती है। कहानी का संदेश यह है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, सूझबूझ एवं साहस से काम लेना चाहिए। कोई भी परेशानी आए, मुश्किल आए, हमें उस समय अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो आइए इस कहानी में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या होता है उस बालिका के साथ, उस लड़की के साथ, और वो उससे वो कैसे छुटकारा पाती है। दीपा स्कूल से निकलकर धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ी। वह 10-5 पग ही आगे चली थी कि अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। उसमें से 2 व्यक्ति नीचे उतरे। उनमें से एक ने दीपा से पूछा, दीपा तुम्हारा ही नाम है? हाँ हाँ दीपा मेरा ही नाम है, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बालिका ने पूछा। तो उन लोगों ने कहा कि हम भी तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में काम करते हैं। 2 साल पहले हम तुम्हारे घर आए थे, तब तुम्ही ने अपना नाम हमें बताया था, तुम्हें याद नहीं? दीपा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, आप 2 साल पहले हमारे घर आए थे, मुझे याद नहीं आता, मुझे नहीं याद। तो उन्होंने कहा, तब तुम छोटी थी ना, बच्चे इसी तरह भूल जाते हैं। खैर, अब हम तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। तुम बहादुर लड़की हो, रोना बिल्कुल मत। लेकिन क्या हुआ, जल्दी बताओ, दीपा ने अधीर होकर पूछा। दीपा घबरा गई कि ऐसी कौन सी बात है। तो उन लोगों ने कहा, अभी अभी तुम्हारी माताजी किसी काम से सड़क पर निकली थी, अचानक किसी कार से टकरा गई, बहुत चोट आई है बेचारी को। अपोलो अस्पताल में दीपा दीपा चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिवा लाने को हमें भेजा है। अपनी माताजी के घायल होने की खबर सुनकर दीपा की आंखें छलछला आई, वह सुबकने लगी। तभी उस व्यक्ति ने उसे प्यार से थपथपाया और अपनी कार में बिठा लिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आंखों में आंसू भरे दीपा मन में न जाने क्या क्या सोचने लगी। अचानक कार तेजी से एक और मुड़ी। दीपा को एक झटका सा लगा। उसने बाहर एक नज़र डाली। गाड़ी अपोलो अस्पताल से ठीक विपरीत दिशा में सुनसान इलाके की ओर दौड़ रही थी। दीपा समझ गई कि जरूर दाल में काला है, यानी जरूर कुछ न कुछ गलत चीज़ है, कुछ अलग बात है। क्या ऐसा क्या है? लेकिन वह घबराई नहीं। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान खेल गई, लेकिन क्षण भर बाद ही उसके मुंह पर परेशानी के भाव उभरे। वह पास बैठे हुए लोगों से बोली, अंकल गजब हो गया, मुझे फौरन स्कूल वापस जाना पड़ेगा। यानी दीपा को महसूस हो गई कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत उन लोगों से कहा कि मुझे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं बताती? पास बैठे व्यक्ति ने कहा। तो दीपा ने कहा, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में छूट गया है। तुम बड़ी पागल लड़की हो, लंच बॉक्स को अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती हो। दीपा ने कहा, नहीं, माँ को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। लंच बॉक्स को छोड़ो, मिलना होगा तो वो गहनों का डिब्बा कल को भी मिल जाएगा। गहनों का डिब्बा? गहनों के डिब्बे से तुम्हारा क्या वास्ता? अभी अभी तुम लंच बॉक्स स्कूल में छूटने की बात कर रही थी। अब आपसे क्या छिपाऊं अंकल, मेरी माताजी अपने गहने लंच बॉक्स में ही तो रखती हैं। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे 2 बड़े लंच बॉक्स खरीदे थे, एक मेरा खाना ले जाने के लिए, दूसरा अपने गहने रखने के लिए। आज सवेरे माताजी ने अपने हीरे जड़े कंगन उतारकर डिब्बे में रखे थे। जल्दी में भूल से मैंने लंच के डिब्बे के बदले गहनों का डिब्बा अपने बैग में रख लिया। रिसेस में डिब्बा खोला तो पराठे की जगह कंगन थे और न जाने क्या क्या उसमें चमचमा रहे थे। अंकल भला कंगन से थोड़ी ना भूख मिटती है, दिन भर भूखी रह गई। कोई बात नहीं अंकल, जल्दी से अस्पताल चलो। पास में बैठा हुआ व्यक्ति ड्राइवर से बोला, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की ही तो बात है, पहले वापस स्कूल चलते हैं। देखो दीपा, तुम चुपचाप अपना डिब्बा उठा लाना, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गहनों का नाम सुनकर किसी की नीयत ना बिगड़ जाए। 10 मिनट में गाड़ी फिर स्कूल के पास आकर खड़ी हो गई। दीपा फुर्ती से उतरी और स्कूल में चली गई। उसे पता था कि प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में देर तक बैठते हैं। वह सीधे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और उनके पास जाकर धीरे से कुछ कहा।
प्रधानाचार्य जी ने तुरंत फ़ोन पर किसी से बातें की। दीपा को उन्होंने अपने कार्यालय में ही बैठा लिया। 10 मिनट के बाद ही किसी कर्मचारी ने प्लास्टिक का एक सुंदर सा डिब्बा लाकर दीपा को दे दिया। दीपा ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और डिब्बे में रख दिया। 10-15 मिनट और बीते। अब चपरासी दफ्तर आया और प्रधानाचार्य जी से बोले, साहब, दीपा के मामा जी अपने मित्रों के साथ बाहर दीपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का आदेश पाकर दीपा बाहर निकली। दीपा के पिता के भेजे हुए तीनों लोग दीपा का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनसे पीछे कुछ दूर एक अन्य आदमी भी चहलकदमी कर रहा था। दीपा गाड़ी के पास पहुंची। तीनों में से एक आदमी धीरे से बोला, दीपा, तुमने बहुत देर कर दी। दीपा ने भी धीरे से उत्तर दिया, अंकल, गहनों का डिब्बा बड़ी मुश्किल से मिल पाया। खैर कोई बात नहीं, अब फौरन गाड़ी में बैठो। तब तक कुछ दूरी पर चहलकदमी करने वाला व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हाँ, गाड़ी में बैठो, लेकिन दीपा नहीं, तुम तीनों। और तुम्हारे बैठने के लिए पुलिस की बढ़िया गाड़ी उधर स्कूल के फाटक पर खड़ी है। अब तो ये तीनों व्यक्ति घबरा कर भागने लगे। तब वो चौथा व्यक्ति बोला, अब भागकर जान नहीं बचेगी। स्कूल के फाटक पर ताला पड़ा है, वहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान भी मौजूद है। मेरे हाथ में एक खिलौना भी देखो और चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। यह कहकर उस चौथे व्यक्ति ने उन तीनों को रिवॉल्वर तान दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सिपाही निकले और इन्हें हथकड़ी लगाने लगे। तभी दीपा झपट कर वहाँ पहुँची और बोली, ठहरो अंकल, ठहरो, मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। सिपाही दीपा का मुंह देखने लगे। दीपा ने तब वह प्लास्टिक का सुंदर डिब्बा उन व्यक्तियों को बढ़ा दिया और बोली, गहनों का डिब्बा। सबने एक साथ आंख फाड़कर दोहराया, गहनों का डिब्बा? हाँ हाँ, गहनों का डिब्बा। कार वाले अंकल, डिब्बा खोलकर देख लो, कोई गहना कम तो नहीं। उन तीनों ने डरते डरते डिब्बा खोला। खोलते ही उसका चेहरा तमतमा उठा, यानी गुस्से के कारण चेहरा लाल हो गया। उसमें ढेर सारी धूल मिट्टी भरी थी और कागज़ पर एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अप्रैल फूल। हाँ, उस दिन 1 अप्रैल थी और दीपा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों बदमाशों को मूर्ख बना दिया। यानी दीपा को जब समय रहते यह एहसास हो गया कि वह मुसीबत में पड़ चुकी है, तो उसने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया और उस परेशानी से वो बाहर निकल आई। इसलिए कभी भी किसी भी तरह के संकट में हमें सूझबूझ से और साहस से काम लेना चाहिए। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।